क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में वह चमक देखी जो अनकहे सपनों और कोमल भावनाओं से भरी होती है? क्या आपने कभी उनके छोटे छोटे व्यवहार में वह अनमोल सत्य देखा जो आपके हृदय को प्रेम और जिम्मेदारी से भर देता है? रमन महर्षि, जिनके शब्द आत्मा को सत्य की ओर ले जाते हैं, कहते थे, बच्चों का व्यवहार एक दर्पण है जिसमें माता पिता अपने हृदय को देख सकते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने की सरल हृदयस्पर्शी तकनीकों को रमन महर्षि की गहन शिक्षाओं के प्रकाश में समझेंगे। यह कहानी है प्रेम की, धैर्य की और उस अनंत बंधन की जो माता पिता और बच्चों को जोड़ता है। आइए इस पवित्र यात्रा पर कदम रखें जहां हर नजर, हर शब्द हमें अपने बच्चों के हृदय के करीब ले जाता है। बच्चों का व्यवहार, हृदय का दर्पण। बच्चों का व्यवहार, व्हाट टेंडर मिस्ट्री। यह उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी जिद और उनकी मासूमियत का एक सुंदर मिश्रण है। रमन महर्षि कहते थे, बच्चे का हर व्यवहार एक गीत है जो उनके हृदय की गहराई से निकलता है। माता पिता के लिए यह गीत सुनना, उसे समझना और उसमें प्रेम की धुन जोड़ना एक पवित्र साधना है। एक बार एक माता, जिनका नाम सावित्री था, रमन महर्षि के पास आई। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं और उसका हृदय भारी था। उसने रुंधे गले से कहा, महाराज, मेरा बेटा रवि बहुत जिद्दी हो गया है। वह मेरी बात नहीं मानता और मैं उसका व्यवहार समझ नहीं पाती। मैं क्या करूं? रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और उनकी नजरों में एक मां की तरह कोमल प्रेम था। उन्होंने कहा, सावित्री, रवि के व्यवहार को डर या गुस्से से नहीं, प्रेम से देख। उसके हृदय में क्या है, उसे सुन। सावित्री ने उनकी बात को हृदय में उतारा। उसने रवि के व्यवहार को गुस्से की बजाय प्रेम से देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे रवि की जिद में छिपा डर और प्रेम दिखाई दिया। क्या आपने कभी अपने बच्चे के व्यवहार को प्रेम की नजर से देखा है? वह छोटी सी जिद, वह आंसू, क्या वह आपके हृदय को कुछ कहने की कोशिश नहीं करता? रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि बच्चों का व्यवहार एक दर्पण है जो हमें प्रेम और धैर्य की ओर ले जाता है। प्रेमपूर्ण नजर, व्यवहार को समझने की पहली सीढ़ी। बच्चों के व्यवहार को समझने की शुरुआत प्रेमपूर्ण नजर से होती है। रमन महर्षि कहते थे, जब तुम प्रेम से देखते हो तो हर व्यवहार एक कहानी बन जाता है। यह प्रेम वह कोमल दृष्टि है जो बच्चे के हृदय की गहराई को छू लेती है। सावित्री ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं रवि के व्यवहार को प्रेम से कैसे देखूं? उसकी जिद मुझे गुस्सा दिलाती है। रमन महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, सावित्री, जब रवि जिद करे तो रुक। अपनी सांसों को महसूस कर और अपने हृदय में प्रेम जगा। फिर उसकी आंखों में देख, वहां तुम्हें उसका सत्य मिलेगा। सावित्री ने इस सलाह को अपनाया। एक दिन जब रवि ने खाना खाने से मना किया, सावित्री ने गुस्सा होने की बजाय रुककर अपनी सांसें गिनी। उसने रवि की आंखों में देखा और उसे उसकी आंखों में एक अनकहा डर दिखा। उसने रवि को गले लगाया और पूछा, बेटा, क्या बात है? रवि ने रोते हुए बताया कि उसे स्कूल में डर लग रहा था। सावित्री का हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। क्या आप अपने बच्चे की आंखों में वह अनकहा सत्य देख सकते हैं? अगली बार जब उनका व्यवहार आपको परेशान करे, रुकें। प्रेम से देखें। वहां आपको उनके हृदय की कहानी मिलेगी। मौन का प्रेम, व्यवहार को सुनने की कला। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए मौन एक अनमोल साथी है। रमन महर्षि कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें बच्चे का हृदय बोलता है। जब हम अपने शब्दों और निर्णयों को थाम लेते हैं तो बच्चे का व्यवहार हमें अपनी कहानी सुनाता है। सावित्री ने रमन महर्षि से कहा,
महाराज, मैं रवि को समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता। रमण महर्षि ने गहन शांति के साथ कहा, सावित्री, शब्दों की अपेक्षा छोड़ दे। मौन में उसके साथ बैठ। उसका हृदय तुमसे प्रेम की भाषा में बोलेगा। सावित्री ने इस सलाह को अपनाया। एक शाम जब रवि चुपचाप अपने कमरे में बैठा था, सावित्री बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। उसने केवल रवि के साथ मौन साझा किया। कुछ देर बाद रवि ने खुद अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि वह स्कूल में अपने दोस्तों से अकेला महसूस करता था। सावित्री की आंखें नम हो गईं। उसने रवि को गले लगाया और उसका हृदय प्रेम से भर गया। क्या आप अपने बच्चे के साथ इस मौन को साझा कर सकते हैं? अगली बार जब उनका व्यवहार आपको समझ न आए, उनके पास चुपचाप बैठें। वह मौन आपके हृदय को उनके करीब ले जाएगा। आत्मविश्लेषण, माता पिता का प्रेमपूर्ण दर्पण। रमण महर्षि की शिक्षाओं में आत्मविश्लेषण वह मंत्र है जो माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार को गहराई से समझने में मदद करता है। वे कहते थे, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो तुम अपने बच्चे के हृदय को भी समझ लेते हो। यह सवाल हमें अपने गुस्से, अधीरता और प्रेम को देखने का अवसर देता है। सावित्री ने रमण महर्षि से पूछा, महाराज, मैं रवि के व्यवहार पर गुस्सा क्यों हो जाती हूँ? रमण महर्षि ने करुणा भरे स्वर में कहा, सावित्री, जब गुस्सा आए तो रुक। पूछ, यह गुस्सा किसका है? यह सवाल तुम्हें अपने हृदय तक ले जाएगा और वहां से तुम रवि को प्रेम से देख पाओगी। सावित्री ने इस अभ्यास को शुरू किया। एक दिन जब रवि ने देर रात तक पढ़ाई नहीं की, सावित्री को गुस्सा आया। लेकिन उसने रुककर पूछा, यह गुस्सा किसका है? उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा रवि के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी चिंता और डर से था। उसने रवि को प्यार से समझाया और उसका हृदय शांति से भर गया। क्या आप अपने गुस्से या अधीरता को प्रेम से देख सकते हैं? अगली बार जब बच्चे का व्यवहार आपको परेशान करे, पूछें, यह भावना किसकी है? यह सवाल आपके हृदय को प्रेम का दर्पण बना देगा। धैर्य का प्रेम व्यवहार को पनपने का समय। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए धैर्य एक कोमल शक्ति है। रमण महर्षि कहते थे, धैर्य वह प्रेम है जो बच्चे के हृदय को पनपने का समय देता है। जब हम जल्दबाजी छोड़ देते हैं तो बच्चे का व्यवहार हमें अपनी गहराई दिखाता है। सावित्री ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, मैं रवि को बदलना चाहती हूँ, लेकिन वह नहीं बदलता। रमण महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, सावित्री, रवि को बदलने की कोशिश छोड़ दे। उसे प्रेम और धैर्य से देख। वह अपने समय में खिलेगा। सावित्री ने धैर्य को अपनाया। जब रवि स्कूल से गुस्से में आता, सावित्री उसे डांटने की बजाय चुप रहती। वह प्रेम से उसका साथ देती और धीरे धीरे रवि ने खुद अपनी बातें साझा करनी शुरू की। सावित्री का हृदय गर्व और प्रेम से भर गया। क्या आप अपने बच्चे को धैर्य के प्रेम से देख सकते हैं? अगली बार जब उनका व्यवहार आपको अधीर करे, रुकें। उन्हें समय दें। वह प्रेम उनके हृदय को खिलने देगा। प्रकृति का साथ, बच्चों के हृदय को समझने की कला। प्रकृति बच्चों और माता पिता के बीच एक प्रेमपूर्ण सेतु बन सकती है। रमण महर्षि कहते थे, प्रकृति वह माँ है जो बच्चे और माता पिता के हृदय को प्रेम से जोड़ती है। प्रकृति का साथ बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। सावित्री ने रमण महर्षि से कहा, महाराज, रवि मुझसे दूर दूर रहता है। मैं उसके हृदय तक कैसे पहुंचूं? रमण महर्षि ने कहा, सावित्री, रवि को प्रकृति की गोद में ले जा। वहां तुम दोनों के हृदय एक हो जाएंगे। सावित्री ने रवि को एक दिन नदी किनारे टहलने ले गई। वे दोनों चुपचाप नदी की लहरों को देखते रहे। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की शीतलता ने उनके हृदय को एक कर दिया। रवि ने सावित्री का हाथ थामा
और अपनी सारी बातें साझा कीं। सावित्री की आंखें प्रेम के आंसुओं से नम हो गईं। क्या आप अपने बच्चे के साथ प्रकृति का यह प्रेम साझा कर सकते हैं? अगली बार जब उनका व्यवहार आपको समझ न आए, उन्हें प्रकृति की शरण में ले जाएं। वहां आपके हृदय एक हो जाएंगे। प्रशंसा का प्रेम व्यवहार को पोषित करना। बच्चों के व्यवहार को समझने और सुधारने के लिए उनकी प्रशंसा करना एक प्रेमपूर्ण तकनीक है। रमन महर्षि कहते थे, प्रशंसा वह प्रेम है जो बच्चे के हृदय में विश्वास बोता है। सावित्री ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, रवि की गलतियों पर ही मेरा ध्यान जाता है। मैं क्या करूं? रमन महर्षि ने कहा, सावित्री, रवि की गलतियों से पहले उसकी अच्छाइयों को देख। उसके छोटे छोटे प्रयासों की प्रशंसा कर। वह प्रेम उसे खिलने देगा। सावित्री ने इस सलाह को अपनाया। जब रवि ने अपने कमरे को साफ किया, सावित्री ने उसकी तारीफ की। रवि की आंखें चमक उठीं। उसने और मेहनत से काम करना शुरू किया। सावित्री का हृदय प्रेम और गर्व से भर गया। क्या आप अपने बच्चे की छोटी छोटी अच्छाइयों को प्रेम से देख सकते हैं? उनकी प्रशंसा करें। यह प्रेम उनके हृदय में विश्वास और आनंद बो देगा। सहानुभूति का प्रेम व्यवहार की गहराई को छूना। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए सहानुभूति एक गहरी शक्ति है। रमन महर्षि कहते थे, सहानुभूति वह प्रेम है जो बच्चे के हृदय के दर्द को थाम लेता है। सावित्री ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, रवि कभी कभी गुस्सा दिखाता है। मैं उसे कैसे समझूं? रमन महर्षि ने कहा, सावित्री, रवि के गुस्से को उसका दर्द समझ। उसके हृदय में उतर और उसे प्रेम से थाम ले। एक दिन जब रवि स्कूल से गुस्से में आया, सावित्री ने उसे डांटने की बजाय गले लगाया। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? रवि ने रोते हुए बताया कि उसके दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया था। सावित्री ने रवि को प्रेम से समझाया और उसका हृदय शांति से भर गया। क्या आप अपने बच्चे के व्यवहार में छिपे दर्द को प्रेम से देख सकते हैं? उनकी भावनाओं को सहानुभूति से थामें। यह प्रेम आपके बंधन को गहरा करेगा। श्रद्धा और समर्पण। माता पिता का प्रेमपूर्ण मार्ग। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए माता पिता का श्रद्धा और समर्पण जरूरी है। रमन महर्षि कहते थे, श्रद्धा वह प्रेम है जो माता पिता और बच्चे के हृदय को एक करता है। सावित्री ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं रवि को समझने में थक जाती हूँ। रमन महर्षि ने प्रेम भरे स्वर में कहा, सावित्री, थकान को छोड़ दे। अपने प्रेम को उस अनंत के सामने समर्पित कर। वह तुम्हें शक्ति देगा। सावित्री ने पूरे समर्पण के साथ रवि के व्यवहार को प्रेम से देखना शुरू किया। वह हर दिन प्रेम, धैर्य और सहानुभूति के साथ रवि के हृदय तक पहुंची और धीरे धीरे रवि का व्यवहार बदलने लगा। सावित्री का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए इस प्रेमपूर्ण समर्पण को अपनाने को तैयार हैं? अपने हृदय को प्रेम से भरें। यह प्रेम आपके बच्चे के हृदय को सदा के लिए थाम लेगा। निरंतर प्रेम व्यवहार को समझने की साधना। बच्चों के व्यवहार को समझना एक निरंतर साधना है। रमन महर्षि कहते थे, प्रेम वह साधना है जो माता पिता और बच्चे के हृदय को सदा जोड़े रखता है। सावित्री ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं रवि को समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी असफल हो जाती हूँ। रमन महर्षि ने गहन प्रेम के साथ कहा, सावित्री, असफलता को छोड़ दे। प्रेम से कोशिश करते रह। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम रवि के हृदय को रोशन करेगा। सावित्री ने निरंतर प्रेम को अपनाया। वह हर दिन रवि के व्यवहार को प्रेम, धैर्य और सहानुभूति से देखती। और एक दिन रवि ने सावित्री को गले लगाकर कहा, माँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सावित्री की आंखें प्रेम के आंसुओं से नम हो गईं।
क्या आप इस निरंतर प्रेम की साधना को अपनाने को तैयार हैं? हर दिन अपने बच्चे के हृदय को प्रेम से देखें। यह प्रेम आपके बंधन को अनंत बना देगा। निष्कर्ष, माता पिता का प्रेमपूर्ण दायित्व। माता पिता के लिए बच्चों का व्यवहार समझना एक प्रेमपूर्ण साधना है। रमन महर्षि कहते थे, बच्चे का हृदय एक पवित्र मंदिर है और माता पिता उसका प्रेमपूर्ण पुजारी। यह यात्रा आसान नहीं, पर हृदयस्पर्शी और सरल जरूर है। इसमें चाहिए बस प्रेम, धैर्य और एक सवाल, मैं अपने बच्चे के हृदय को कैसे थामूं? तो आइए आज से इस प्रेमपूर्ण यात्रा को शुरू करें। अपने बच्चे के व्यवहार को प्रेम की नजर से देखें। मौन में उनके हृदय को सुनें। प्रकृति के साथ उनके बंधन को गहरा करें। हर दिन अपने हृदय को प्रेम और धैर्य से भरें। रमन महर्षि का यह उपदेश हमेशा आपके हृदय में गूंजेगा। प्रेम से देखो और बच्चे का हृदय तुम्हारा हो जाएगा। यह यात्रा आपके और आपके बच्चे के हृदय को सदा के लिए एक कर देगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।